क्या नाम जप से सारी परेशानियां हल हो जाएंगी? क्या नाम जप से आपको मुक्ति मिल जाएगी? सिर्फ नाम जप करते रहो। अब इसको थोड़ा समझने के लिए, मतलब कि ये समझने वाली बात है कि आप नाम जप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं या फिर आपके अंदर से निकल रहा है। वो नाम जप जो हरिदास ठाकुर करते थे, वो नाम जप जो चैतन्य महाप्रभु करते थे, आप समझ रहे हो इस चीज को? वो नाम जप जो गोपियां करती थी, कौन सा नाम जप? कहीं हम मैकेनिकल तरीके से तो नहीं कर रहे हैं? मैकेनिकल जो आज के टाइम पर हो रहा है, आज के समय पर हो रहा है कि लो बेटा नाम जप करो बस। खाली नाम जप करने में और नाम जप निकलने में, होने में अंतर है। एक तरफ आप मैकेनिकल तरीके से निकाल रहे हैं, कोई सा भी नाम ले रहे हैं, राधा राधा राधा, आप कोई सा भी नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई सा भी आप नाम ले रहे हैं। रियलाइजेशन कुछ नहीं हुई है। रियलाइजेशन हो गई है अगर तो हर सांस में नाम जप है। फिर हर सांस में ध्यान रखना। अगर हम बात करें, महर्षि वाल्मीकि को पहले रियलाइजेशन हुई थी, तब जाके नाम जप उन्होंने करना स्टार्ट किया। रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। मगर तुम क्यों नाम जप कर रहे हो? तुम्हें मन शांत करना है अपना। मैं मन शांत करूंगा इसलिए नाम जप कर रहा हूं। मेरे पाप कट जाएंगे, मैं इसलिए नाम जप कर रहा हूं। एक नाम जप करने से जो है वो हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाती है, हमारे कई जन्म के बंधन कट जाते हैं। एक नाम जप करने से कई एकादशी व्रत का फल मिलता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी अब लेवल बना दिए, स्पिरिचुअलिटी में भी अब जो है अचीवमेंट्स बना दी। इतना करो तो इतना मिलेगा, इतना करो तो इतना मिलेगा, इतना नाम जप करोगे तो ये होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी कंपटीशन है, अध्यात्म में भी ये सारी चीजें होने लगी। सबसे पहले रियलाइजेशन आती है। और रियलाइजेशन पता कैसे आती है? रियलाइजेशन आती है जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझ पाते हैं। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझ पाते हैं कि आप अपने एंगर को समझ पाते हैं, अपने फियर को समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, अपने डर को समझ पाते हैं। आप देखते हैं कि कोई यूनिवर्स की पावर है, कोई परमात्मा है, वो क्या कर रहा है कि वो मुझे दुख दे रहा है और मैं उस दुख को उसका प्रसाद समझकर पी रहा हूं। जैसे मीरा ने जहर पिया प्रसाद समझकर। ये चीज समझने वाली है। यहां पर लोगों को, आप जितने भी लोग नाम जप करते हैं 90% ऐसे होंगे कोई रियलाइजेशन नहीं हुई है, बस फेरने लगे, नाम जप फेर रहे हैं। अरे भाई, तुम नाम जप कर तो रहे हो, लेकिन उसमें सिर्फ सूखा नाम जप है, सिर्फ वाणी है, उसमें सिर्फ शब्द हैं, अंदर से कोई रियलाइजेशन नहीं है। जिस दिन रियलाइजेशन होगी ना, तुम उस दिन गिनोगे भी नहीं मैं कितनी देर तक कर रहा हूं, मैंने कितनी मालाएं कर ली। तो ये तो अभी सिर्फ एक प्रैक्टिस हो गई कि हाँ आपका मन शांत हो जाएगा। वो मन तो आपको कोई सा भी वर्ड आप ले लो, उससे शांत हो जाएगा। आप राम नाम की जगह कोई सा भी वर्ड ले लो, फिर कोका कोला ले लो, मोबाइल ले लो। बट व्हाट आई एम टेलिंग, रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। रियलाइज होना। जब आपको रियलाइजेशन हो गई तो नाम जब करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही निकल रहा है, हर वक्त निकल रहा है। हे राम राधे राधे, हे राम राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। चैतन्य की तरह, चैतन्य महाप्रभु, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जाते थे, रियलाइज करवाते थे सबको। लेकिन हम यहां पर बहुत तरह के बेनिफिट्स, हम बहुत तरह की अचीवमेंट्स और बहुत तरह की चीजें बता रहे हैं। जब आपको एक रियलाइजेशन होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, उसके बाद
नाम जप से प्यारा कुछ भी नहीं है। फिर आप रम गए, वो भक्ति होती है, उसे भक्ति कहते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है कि तुम बस पकड़ा बीड़ बैग और लो चालू हो गए। सच्चे रहो ना खुद से। आपको पता विवेकानंद ने क्या कहा था? कि विवेकानंद ने कहा कि इससे अच्छे तुम नास्तिक रहो, लेकिन झूठे आस्तिक मत बनो, झूठे आस्तिक मत बनो, ढोंग मत करो भक्ति का। कुछ भी नहीं पता, कुछ रियलाइजेशन नहीं, कुछ समझा नहीं, बस अपने आप को फोर्स कर रहे हैं एक जगह पर, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को, सप्रेस कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं भाई, आप नाम जप कर रहे हो आप, लेकिन आपके अंदर जो एंगर आ रहा है, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, उसको तो आपने जाना ही नहीं। आप बस एक जगह पर बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, फोकस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और बाकी सारी चीजों को आप सप्रेस कर रहे हो। और ये तो आप कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो चीजों को। और सप्रेस नहीं करोगे तो फिर आप उस पर रिएक्ट करोगे। लेकिन जब आप मान लीजिए कि आपने भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा, या फिर ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, और आपने भगवान शिव के बारे में पढ़ा, उनकी समाधि, उन्होंने क्या बोला, क्या बताया, उससे आपको प्रेम हुआ, उससे आपके अंदर कंपैशन आया। और उस कंपैशन से जब ये शब्द निकल रहे हैं ना, गूंज रहे हैं, तो इनकी वाइब्रेशन एक अलग ही होती है। लेकिन तुम रोबोट की तरह दोहराते जा रहे हो, दोहराते जाते हो, दोहराते जा रहे हो। और जब मैं यही बात करता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं कि आप नाम जप का विरोध कर रहे हो। मैं नाम जप का विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं तुम्हारे तरीके की, जिसको तुमने एक तरीका बना लिया, एक मेथड बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, और रोबोटिक हो गए, तुम रोबोट बन गए बस तुम। यू बिकम जस्ट लाइक अ रोबोट। इज इट ट्रू? खुद से पूछो, अपने आप से, अपने आप से जानो। और जब आप उस ब्रह्म को जान लेते हो तो अवधूत गीता या रिभु गीता क्या कहती है? ऑल इज सेल्फ, ऑल इज सेल्फ। उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सांसों में राम है, सांसों में शिव है, परमात्मा है, हर क्षण परमात्मा है, शिव है, राम है, कृष्ण है, राधा है, हर क्षण, हर मोमेंट। कंपैशन है, लव है, प्रेम है, और हर वक्त फिर भक्ति है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ नाम जप। और जो नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं सही और एक्चुअल अध्यात्म क्या है ये जानने के लिए। मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स। मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।